मौजूद हैं और बड़ा दुआदार किस्म की इस वक्त तकरीर भी इन्होंने यहाँ पे की है। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। सर, जलसे में कुछ ही देर बाकी है और आपके ख्याल में अवाम ने तो रिस्पॉन्स कर दिया है, क्या गवर्नमेंट इस दफा फिर धांधली को ही प्रेफर करेगी या अवाम की आवाज पहुंच जाएगी उन तक? देखिए, खौफ का आलम इतना था कि इन्होंने आज हमारा जलसा था जो हमने पिछले 3-4 दिन से अनाउंस किया हुआ था, और हमेशा होता है क्योंकि आज इलेक्शन कैंपेन का आखिरी दिन है, तो इन्होंने हमें इस जलसे के लिए इजाज़त नहीं दी। तो अभी 5 बजे जाके इन्होंने इजाज़त दी। हमारा जलसा था शालीमार चौक में, तो आज इजाज़त मिली है। आप देखिए अभी दुनिया आना शुरू हो गया, अभी 2 घंटे का हमें टाइम हुआ है, तो क्राउड कितना आ गया। अभी हमारी लीडरशिप आ रही है, तो आप देखिएगा कि यहाँ पे लोग ही लोग हो जाएंगे। और देखिए, जहाँ तक आपने बात की है कि धांधली के हवाले से, तो इनको इसी चीज़ का जिस तरीके से उन्होंने 8 फरवरी में किया है, जिस तरीके से इनके सहूलतकारों ने और सारे अदारों ने, और जिस तरीके से जो करप्ट किस्म का जो 2 नंबर किस्म का इलेक्शन अपना चेयरमैन बैठा हुआ है, जिस तरीके से उन्होंने इलेक्शन मैनेज करके पीटीआई को हराया है यहाँ से, ओवरऑल पूरे पाकिस्तान से इन्होंने पीटीआई तो 2/3 मेजोरिटी से भी ज़्यादा जीती हुई सीटें, ओवरऑल 17 सीटें जीती हैं। तो जिस तरीके से इन्होंने मैनिपुलेट करके रिजल्ट चेंज किए, लोगों के हक पे डाका डाला, लोगों की जो लोगों ने अपने हक की राय इस्तेमाल की थी, तो मैं समझता हूँ कि जिस तरीके से सहूलतकारों ने किरदार अदा किया है, वो पाकिस्तान की हिस्ट्री का इंतहाई शर्म तरीन जो है वो उन्होंने काम किया, जो उन्होंने कौम कभी माफ़ नहीं करेगी। उनको सोचना चाहिए, उनको अपने एक्ट पे सोचना चाहिए कि ये कौम बदल चुकी है, ये 1890s का दौर नहीं है, ये पाकिस्तान जो है वो टेक्नोलॉजी का दौर है। और यहाँ बच्चा जहाँ पे अब बुजुर्ग जो है वो उसको समझ आ जाती है कि कौन क्या कर रहा है। तो इनको अब सोचना चाहिए, उनको अवाम की मांगों के मुताबिक चलना चाहिए। अवाम क्या चाहती है? अवाम इस टाइम इमरान खान चाहती है, जो ईमानदार लीडर जो उनके हक की बात करता है, जिसने डिलीवर करके दिखाया है। तो ये कैसे हो सकता है कि सारा चोर डाकू जितनी एक पीडीएम में इकट्ठे हो गए और उस इस्टेब्लिशमेंट ने, उन्हीं सहूलतकारों ने उनका साथ दे के तो पाकिस्तानी कौम को अपने खिलाफ कर दिया है। तो ये उनको नहीं करना चाहिए था, जिससे पाकिस्तान आज देखे कि आज IMF ने भी एक रिपोर्ट जारी की है कि दुनिया में 6 ममालिक ऐसे जो माशी तौर पर तबाह हो चुके हैं, जो जंगी हालात से तबाह हो चुके हैं, उनमें आज उन्होंने पाकिस्तान को ऐड कर दिया। अच्छा सर, अभी जो जलसे की इजाजत दी गई उसमें भी दफा 144 नाफिज की गई है। देखिए, दफा 144 उन्होंने की है 18 से लेकर 22 तक। 21 को इलेक्शन खत्म हो जाना है, 22 को इसलिए की कि 22 वाले दिन ये बाहर ना निकले। ठीक है, अगर 22 को बाहर निकलेंगे तो हम इसको और बढ़ा देंगे। तो ये किस चीज का खौफ है? ये कौम जाग चुकी है। अभी लोग अब जो शऊर का जो एक वो जिन था वो बाहर निकल चुका, वो वापस नहीं जा सकता। अब हर बंदा बच्चा जान चुका। देखें, इलेक्शन में इमरान खान साहब की पार्टी नहीं थी, ना पीटीआई थी, ना उसका निशान था, ना कुछ था। खान साहब ने अपने लोगों की, आजाद लोगों ने इलेक्शन लड़ा, खान साहब ने हमायत कर दी। तो जब हमायत से पूरे पाकिस्तान से पीटीआई क्लीन स्वीप कर रही है, तो अगर बल्ला होता तो आप सोचे क्या होता। तो इंशाल्लाह आप देखिएगा कि ये कौम जाग चुकी है और अब उनको होश के नाखून लेने चाहिए। हमारी पुलिस को, हमारी अदारों को, मैं समझता हूँ कि इलेक्शन कमीशन को शर्म से डूब मरना चाहिए कि ये पूरा उसने इलेक्शन रिग्ड किया और पूरी कौम के हक में डाका डाला। तो ये दुनिया में कुछ नहीं होता। आखिर में आप लोगों ने हिसाब देना, तो एक बंदे का जब आप हिसाब देंगे तो आप पे क्या बीतेगी। मैं समझता हूँ सबसे खतरनाक हिसाब आपका होना है। तो इनको शर्म आनी चाहिए, हमारे अदारों को सोचना चाहिए, हमारे सहूलतकारों को, एस्टेब्लिशमेंट को मैं नाम लेके कहता हूँ, उनको सोचना चाहिए, क्योंकि वो सियासत खुला कर रही है। तो जब वो सियासत करेंगी तो अवाम भी सियासत करेगी, जब अवाम सियासत करेगी तो आपका नाम लेगी। तो ये पाकिस्तान की तारीख में पहले कभी ऐसा नहीं हुआ। तो उनको अब सोचना चाहिए कि अवाम की सोच के मुताबिक ये मुल्क चलने दें। पुलिस का दर ज्यादा होता है कि और इतना सख्त होता है कि अगर उसके आगे कोई बंदा भी आ जाए तो ये लोग उसे नहीं बख्शते, बंदा भी मार देते हैं। तो अभी भी प्रोटोकॉल का वो आलम है कि 10-15 गाड़ियां तो ऐसे ही चल रही हैं। देखिए, 10-15 आपने कम नाम लिया है। ये पाकिस्तानी कौम को कीड़े मकोड़े समझते हैं। ये पाकिस्तानी कौम, इनका सारा कुछ तो बाहर के मुल्क पड़ा हुआ है। इनसे कोई बंदा टकरा जाए, कोई मर जाए, कुछ भी हो जाए, ये इस टाइम टिकटॉकर बनी हुई है। ये टिकटॉकर वजीर आला, जिसको ये किसी भी घर चली जाती है, जाके जब डालती है, जाके वो देखिए रोटियाँ चेक करना, अब क्या मतलब। वो जिसके तंदूर से रोटी चेक की, उसका मैं वीडियो पैगाम सुन रहा था। वो कहता मुझे पहले बता दिया था कि मियाँ साहब ने आना है और हमने आना है, तो आपने जो है ना इस तरीके से सारा कुछ बताना है। तो इस तरीके से ये वज़ीर आला का काम थोड़ी होता है।
तो जिस तरीके से कल जो सियालकोट में एक वाकया हुआ है, जब पिछली दफ़ा नवाज शरीफ वहाँ गया था उसने भी ऐसे किया है, तो उनका क्या पूछा ना, उनके पास दोबारा वापस उनके पास गए कि उस फैमिली का क्या बना होगा जिसका बेटा, जवान बेटा फौत हो गया। तो ये कुछ समझते नहीं, इनका सारा कुछ तो बाहर पड़ा हो, इनके बच्चे बाहर, जायदाद बाहर, प्रॉपर्टीज बाहर, बीमार हो जाते हैं, इलाज बाहर, ठीक है, और हुक्मरानी करने पाकिस्तान आ जाते हैं। पाकिस्तानी कौम की बदकिस्मती है कि इन जैसे जो है वो मैं अब क्या नाम को, बदगद्दार लोग जो है वो पाकिस्तान पे मुसल्लत है। को पाकिस्तान की कौम की कुछ दुआएं अल्लाह पाक कबूल कर ले, इनसे जान छूट जाए, नहीं तो पाकिस्तान की हालत तबाह हो चुकी है इनके पीछे लग के।